हाय, आज मैं ड्रामा फैंटेसी सीरीज द ट्वाइलाइट जोन के एक एपिसोड जिसे ए स्मॉल टाउन कहा जाता है को समझाने जा रहा हूँ। स्पॉयलर्स आगे हैं, ध्यान दें और ख्याल रखें। एपिसोड की शुरुआत होती है जब टीवी समाचार लिटिलटन टाउन के मेयर ट्रिना ग्रांट की मौत की खबर देता है। समाचार मेयर के दोस्तों और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। ट्रिना ने शहर को एक लाभदायक पर्यटन स्थल में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन नए मेयर जॉन कॉनले पास के राजमार्ग को बढ़ाने और शहर को उससे काट देने के पक्ष में हैं। समुदाय में कॉनले को पसंद नहीं किया जाता है क्योंकि उन्होंने कभी वास्तव में चुनाव नहीं जीता और केवल उत्तराधिकार कानून के आधार पर नौकरी पाई। कट टू 1 साल बाद लिटिलटन की हालत बहुत खराब हो गई है। पर्यटन की कमी ने ज्यादातर नगरवासियों को कंगाल कर दिया है। एकमात्र अपवाद मेयर कॉनले हैं, जो बैंक के मालिक हैं और एक चमकदार स्पोर्ट्स कार चलाते हैं। ट्रिना के विधुर पति जेसन ग्रांट अब एक चर्च के अटारी में रहते हैं, चर्च के मरम्मतकर्ता के रूप में काम करते हुए। एक किशोर जिसका नाम एमिलियो है जेसन के लिए सामान लाता है और जेसन को शहर के मेयर के उसके बनाए चित्र दिखाता है। जब वे बात कर रहे होते हैं, एमिलियो जेसन से पूछता है कि वह अटारी में क्यों रह रहे हैं। पता चलता है कि जेसन अपनी पत्नी की मृत्यु से कभी पूरी तरह उबर नहीं पाए और अब वह अपना अधिकांश समय चर्च की अटारी में बिताना पसंद करते हैं, बजाय कि अपने घर में। ट्रिना के सुझाव का हवाला देते हुए कि भगवान के करीब रहो। बाद में उस दिन जेसन को चर्च की पादरी मिशेल से अटारी साफ करने की अनुमति मिलती है। पीछे के कोने की सफाई करते समय उसे शहर का एक बड़ा मॉडल मिलता है और वह उसे 2 स्टैंडों पर खड़ा कर देता है। वह एक कुंजी को उसके साइड में घुमाता है और सभी मॉडल इमारतों के अंदर की लाइट्स जल उठी और बुझने लगीं। वह इसकी सटीक विवरण से मोहित हो जाता है, लेकिन जब वह चर्च की खिड़की में देखता है और अंदर एक छोटे आकार के व्यक्ति को देखता है जिसका उससे समानता है, तो वह बेचैन हो जाता है। वह इसे नजरअंदाज करता है और चर्च पर कुछ पानी छिड़कता है ताकि धूल साफ हो सके। अचानक बाहर बारिश शुरू हो जाती है। अगली सुबह जेसन बिजी बी डाइनर में नाश्ता करता है। वह अन्ना, डाइनर की वेट्रेस और एमिलियो की माँ से बात करता है। फिर वह 2 लोगों को कल की बारिश के बारे में बात करते हुए सुनता है। उन्हें यह अजीब लगता है कि यह केवल कुछ सेकंड तक ही रहा और शहर के केवल 1 ब्लॉक पर ही गिरा। फिर वह सुनता है कि अन्ना एमिलियो से कह रही हैं कि वे डिनर को कल रंगेंगे, तो जेसन वापस चर्च जाता है और पादरी निचेल के पीछ नेल पॉलिश का उपयोग करके मॉडल डिनर को रंगता है। अगली सुबह कस्बे के लोग डाइनर पर नए आड़ू रंग के पेंट को देखकर जागते हैं। कोई नहीं जानता कि इसे किसने किया, जिससे अन्ना पहले तो परेशान होती है, लेकिन अंततः इसे पसंद करने लगती है क्योंकि इससे कस्बे में खुशी आती है। जैसे ही जेसन अपनी रॉबिन हुड जैसी हरकत पर चुपचाप गर्व महसूस करता है, वह देखता है कि एक बूढ़ी महिला गड्ढे में गिर जाती है। वह उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ता है। उसके पास खड़ा बूढ़ा आदमी जेसन से कहता है कि उन्होंने गड्ढे को ठीक करने के लिए अनुरोध दिया था। मैंने लंबे समय लेकिन शहर के नए मेयर कॉनले उसे ध्यान से नहीं देखते। इसलिए जेसन सुझाव बॉक्स को अपने साथ घर ले जाता है ताकि वह खुद ही शहर की समस्या का समाधान कर सके। जेसन प्रत्येक सुझाव के माध्यम से जाता है और मॉडल शहर के आसपास कई चीजों को ठीक करता है। हर गड्ढे और पेड़ के ठूंठ को वह ठीक करता है। वह तुरंत वास्तविक जीवन में खुद ठीक हो जाता है। वह मॉडल की शक्ति को भी यह देखने के लिए परीक्षण करता है कि क्या होता है जब वह मॉडल सड़क पर एक चिकन की हड्डी रखता है। असली सड़क पर एक जीवन आकार की चिकन की हड्डी प्रकट होती है जो एक भौंकने वाले कुत्ते को खिलाती है। शहर सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है, लेकिन वे यह संदेह करने लगते हैं कि मेयर कॉनली के पीछे सब कुछ होने वाला है क्योंकि आगामी चुनाव का मौसम है। यह जेसन को खटकता है, खासकर क्योंकि वह मेयर से नफरत करता है। काफी सोच विचार के बाद जेसन अगला कदम उठाकर एक मॉडल साइन बनाने का निर्णय करता है जिसमें लिटिलटन को अमेरिका का सबसे जादुई छोटा शहर घोषित किया जाएगा। वह इसे मॉडल के कोने पर रखता है। अगले दिन सैकड़ों यात्री सड़क से बाहर आते हैं और शहर फिर से प्रफुल्लित हो जाता है। जेसन पादरी निसेल की सुबह की सेवा में शामिल होता है, जहां वह रहस्यमय सहायक के बारे में बात करती हैं जिसे एल अयुडांटे कहा जा रहा है। गर्वित जेसन जब अपनी सोने की शादी की अंगूठी से खेल रहा होता है, एक चर्च जाने वाला जोर से अनुमान लगाता है कि सहायक कॉनली है। कॉनली, जो सेवा में मौजूद होता है, इसे नकारता नहीं है, लेकिन फिर भी नगरवासियों की आभार स्वीकार करता है। गुस्से में जेसन कॉनली से बदला लेने का योजना बनाता है, इसलिए वह एक मॉडल कार पर एक कंकड़ गिरा देता है। अगली सुबह शहर जागता है और देखता है कि एक उल्कापिंड ने कॉनली की स्पोर्ट्स कार को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। वह गुस्से में किसी भी जानकारी की मांग करता है, फिर एमिलियो को हंसते हुए देखता है।
वह अपनी नोटबुक उठाता है और देखता है कि उसने अपनी टूटी हुई कार का चित्र बनाया है। कॉनली उस पर मौखिक हमला करता है, जिससे गुस्से में आकर अन्ना अपने बेटे का बचाव करती है। कॉनली खुद को संभाल लेता है और शहर के बाकी लोगों को प्रभावशाली ढंग से संबोधित करता है। एक जोशीला भाषण इस तरह समाप्त होता है कि वह खुद को एल अयुदांते कहता है, जिससे भीड़ से तालियों की गड़गड़ाहट और जेसन की नाराज नजर मिलती है। बाद में उस रात जेसन मॉडल शहर में एक टारंटुला रखता है। उसी समय कॉनली शहर में आराम से सैर कर रहा होता है। एक विशाल इमारत के आकार का टारंटुला सड़क पर सरकता है और कॉनली को भयभीत कर देता है। जैसे ही संतुष्ट जेसन मॉडल से मकड़ी को हटाता है, विशाल संस्करण आकाश की ओर खिंच जाता है। एक स्पष्ट रूप से घबराया हुआ कॉनले इधर उधर देखता है लेकिन कुछ नहीं पाता। अगली सुबह एमिलियो दीवार पर एक बड़ा बहुरंगी मकड़ा पेंट करता है। एक पैरानोइड कॉनले उसे सड़क पर चलते हुए देखता है और एमिलियो से जवाब मांगता है। अन्ना फिर से हस्तक्षेप करती है और गुस्से में कॉनले से कहती है कि अगर उसे उनके बेटे से कोई समस्या है तो वह उससे बात करे। पास्टर निकेल एक रात जेसन से मिलने आते हैं। वे शहर के हाल के बदलावों पर चर्चा करते हैं और जेसन जोर देते हैं कि कॉनली रहस्यमयी मददगार नहीं है। निकेल उन्हें सही करती हैं और कहती हैं कि कोई भी अच्छे बदलाव करने में सक्षम है, यहाँ तक कि सबसे जिद्दी व्यक्ति भी। वह कॉनली को परेशान करना बंद कर देता है और अपने अच्छे कार्यों की ओर लौट आता है। अब लिटिलटन के साइन में और अधिक लाइट्स जोड़ता है। जब नया साइन फिर से दिखाई देता है और चमकने लगता है, ये बहुत अधिक बिजली खींचता है और शहर की बिजली चली जाती है। चर्च में एक आपातकालीन नगर बैठक आयोजित की जाती है। नगरवासी स्पष्ट रूप से घबराए हुए हैं और कॉनले से इसे ठीक करने की मांग करते हैं। वह कुछ कहने में असफल रहता है, जिससे लोग उस पर राजनीतिक एजेंडा के लिए सभी को शहर से बाहर निकालने का आरोप लगाते हैं। वह कायरता से चर्च छोड़ देता है और सड़क के उस पार एमिलियो को अपने नोटबुक में कुछ बनाते हुए देखता है। कॉनले उसे उसके हाथों से छीन लेता है और उसके चित्र शहर को दिखाता है। लड़के को हाल के हर विचित्र घटना से जोड़ता है। शहर में अफरा तफरी मच जाती है, जिसमें ज्यादातर लोग कॉनली से समाधान की मांग करते हैं। कोई और विकल्प न होने पर जेसन हस्तक्षेप करता है और अंततः सब कुछ करने की बात स्वीकार कर लेता है। वह जोर देकर कहता है कि वह केवल शहर की मदद करना चाहता था, जबकि कॉनली ने उसे लगभग नष्ट कर दिया। इसे साबित करने के लिए जेसन चर्च के अटारी में जाता है और मॉडल के पास अपनी सगाई की अंगूठी रख देता है, अपनी पत्नी से उसे निराश करने के लिए मानसिक रूप से माफी मांगते हुए। फिर वह मॉडल की गली में कुछ माचिसें जलाता है। इससे असली सड़क पर एक अलाव दिखाई देता है। कड़ल और शेरिफ जेसन के पास घुसपैठ करते हैं और मॉडल को चलते हुए देखते हैं। कड़ल के मन में बुरे विचार आते हैं और वह मॉडल की शक्तियों से शहर को नया वेगास बनाने की सोचता है। वह शेरिफ से इसे लेने की मांग करता है। जेसन इसे नियंत्रित करने के लिए उससे लड़ता है, जिससे वे मॉडल से टकरा जाते हैं। बाहर भूकंप आता है जैसे ही तीनों लड़ते हैं और गलती से मॉडल को स्टैंड से गिरा देते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि अन्ना, जेसन और पादरी निचेल सड़कों पर चलते हैं। जेसन कहता है कि मॉडल अब टूट गया है, इसलिए उसके पास शहर को फिर से स्थापित करने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि उसकी सगाई की अंगूठी शहर में गिर गई है। वास्तविक जीवन में यह विशाल है। वे समझते हैं कि यह विशाल अंगूठी शहर को फिर से स्थापित करने के लिए धन प्रदान करेगी। पास में एक न्यूज़कास्टर रिपोर्ट करता है कि यह अब तक का सबसे बड़ा सोने का टुकड़ा है, जिससे सुझाव मिलता है कि शहर फलेगा फूलेगा।